कक्षा 8 भूगोल पाठ 7 भारत में मानव संसाधन भारत में मानव संसाधन। अब इससे पहले हम पढ़ाए थे, आप लोगों को संसाधन के बारे में बताए थे। संसाधन क्या है इसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। अब बात आती है मानव संसाधन। देखिए, कोई भी संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं और वो हमें फायदा देता है तो अच्छा संसाधन है, और फायदा नहीं देता है तो वो खराब है। तो संतुलित जनसंख्या को लेकर चलते हैं तो हमारा विकास होता है। हमारे घर में कम सदस्य रहेंगे, हम जितना कमाएंगे अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से खाएंगे और अच्छे से सबका परवरिश करेंगे, ठीक है ना। तो जनसंख्या का जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन में भी यही बात है कि हमें जनसंख्या को संतुलित बनाए रखना है और उस संतुलन में हमें ऐसा मतलब करके चलना है कि हमारी जनसंख्या जो है वो योग्य हो, काबिल हो और संतुलित हो। जैसे कि आपने अभी अनुभव किया ना कि ज्यादा रोटी होगी, कम लोग होंगे ज्यादा खाएंगे, रोटी कम होगी लोग ज्यादा होंगे तो आधा पेट मिलेगा। तो इस तरह से जो है संतुलन होना बहुत जरूरी। हमारे देश में जाते हैं आप, हमारे देश में जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या जानते हैं कितनी थी? 121 करोड़ 121 करोड़ लोग थे ना। आज के डेट में 150 करोड़ हो गए होंगे ना। ये 11 का है, मतलब 15 साल पहले की आंकड़ा है। और जनसंख्या लगभग 20% हर 10 साल में बढ़ जाती है ना। अच्छा, ये तो भारत की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, इतने जनसंख्या इतने लोग हैं। और अपने प्रदेश में बात कर लो, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़, इसको मान लो 20 करोड़ 2011 ये जनसंख्या है। हमारा देश दुनिया में अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर पहले था, अब जनसंख्या में पहले नंबर पर हो गया। दुनिया में इतनी तेज आबादी बढ़ रही है कि भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख रहे हो ना, ये यहाँ पे 20 करोड़ 11 में था, तो 15 साल बाद ये 25 करोड़ हो गया होगा अभी फिलहाल। इतनी जनसंख्या जो है विश्व के कई देशों में नहीं है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात 1000 पर 943, ये पुरुष ये महिलाएं, ठीक है। 1000 पुरुष पर हमारे देश में 943 महिलाएं हैं, मतलब जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कम है। उसका कारण है कि बच्चियों को मार दिया जाता है बहुत ज्यादा। महानगरों में भ्रूण हत्या या तमाम रीजन है कि बच्चियों को ज्यादातर गर्भ में ही मार दिया जाता है, या तो फिर अगर पैदा भी हो गई तो उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है। कभी कभी शादी के बाद भी लोग जला देते हैं, कुछ कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैदा नहीं हो रही है, लेकिन किसी न किसी कारण पर हमारी आपकी लापरवाही की वजह से इनकी संख्या कम है। यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। साक्षरता दर को समझिए। हमारे देश में 2011 के अनुसार हमारे देश में साक्षरता पूरे देश की 73% थी। कितनी थी? 73%। और वही यूपी की जो है 67% थी। अब 73% का मतलब जानते हो, 100 में 73 लोग पढ़े लिखे थे और 27 लोग अनपढ़ थे। यूपी में तो और कम हो गया, 37 हो गए, और 67 तो और कम हो गया। तो जब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो। अच्छा, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं? 8। तो सभी राज्यों में जनसंख्या का अनुपात जैसा नहीं। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में चले जाओ, उधर आबादी कम है। हमारे मध्य भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा, दक्षिण भारत में जनसंख्या उससे भी कम है ना। तो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जैसा इधर का भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जनसंख्या जो है घटती बढ़ती है। लोग रहना वहीं पसंद करते हैं जहां उनको सुविधाएं मिले। तो सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? जैसे हमें क्या चाहिए? किसान है, हमको पानी चाहिए, बाजार चाहिए ना। तो हम ऐसे जगह पर ही रहेंगे जहाँ पे ये सब सारी सुविधाएं हो। अनुकूलतम, अभी मैं शुरू में कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या
हमारे देश में जो जनसंख्या है, जो मानव संसाधन है, वो है तो बहुत, लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। क्या नहीं है? प्रशिक्षित नहीं है। और प्रशिक्षित न होने के कारण, जैसे देखो गांव में मजदूर बहुत मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, मजदूर बहुत मिल जाएंगे। अगर हम कहें कि नहीं हमको एक टेलर चाहिए, हमको एक बढ़ई चाहिए, हमको एक मिस्त्री चाहिए, या हमको एक डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, तो गांव में जल्दी नहीं मिलते हैं ना। तो प्रशिक्षित होना जरूरी है। जब हम प्रशिक्षित होंगे तो हम अपना उपयोग सही ढंग से करेंगे ना। तो जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन माने मानव ये संसाधन है, और ये जब तक ट्रेंड नहीं होगा, जब तक प्रशिक्षित नहीं होगा, जब तक ये इसके अंदर हुनर नहीं आएगा, तब तक ये जो है संसाधन के रूप में परफेक्ट नहीं होगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना। पढ़ाई लिखाई क्यों होती है? पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है कि हम जो है पढ़ लिख कर अपना काम कर सकें और सबका काम कर सकें ना। अधिक जनसंख्या का कारण है कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा संसाधनों का विकास न होना, पर्यावरण प्रदूषण, आज कई समस्याएं हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो ये पाठ है मानव जनसंख्या से संबंधित है ना। ठीक है, आप इस पाठ को रिवीजन कर लीजिए और होमवर्क में भी आप इसको उतार के लाएंगे, ठीक है ना।